हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 5 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 है क्षेत्रफल और घेरा। पेज नंबर 155 पे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धागे का खेल। एक 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लो। इस कागज पर उसके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियां बनाओ। तो हमें 15 सेंटीमीटर का लंबा धागा लेना है और इस कागज पर, इस तरीके की कागज पर अलग अलग आकृति बनानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 तरह की आकृति बनाई हुई है, आकृति ए, आकृति बी और आकृति सी। ओके, तो इस तरीके से आपको आकृति बना लेनी है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और कितना है, और उस आकृति का परिमाप कितना है। तो परिमाप देखिए, जो धागा हमने लिया है वो परिमाप ही है 15 सेंटीमीटर। ख प्रश्न देखिए, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, कितना है, उस आकृति का परिमाप कितना है। तो दोनों में परिमाप 15 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और ये भी बताना होगा कि कौन सी आकृति बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, तो जो शेप है वो तो इरेगुलर शेप है, ठीक है, प्रॉपर शेप नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो स्क्वायर बॉक्सेस दिए गए हैं उसको हम काउंट करेंगे। जो कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स है, जो कहीं से कटे नहीं है उसको अलग काउंट करेंगे, और जो कटे हैं, जो आधे आधे स्क्वायर बॉक्स है उसको अलग काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। आकृति ए को देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए जो कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स है वो कितना है, 8 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आधे आधे हैं स्क्वायर बॉक्स, इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें तो 1 हो जाएगा, और ये जो है इन दोनों को जोड़ दें तो ये 3, यानी 1 2 3, और ये 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 हो जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको जब हम 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, एक और स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए 5 हाफ स्क्वायर बॉक्स है और जो छोटे छोटे थे उसको 1, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 8 5 13 और 1 14 वर्ग सेंटीमीटर है पहली आकृति। इसी तरीके से हम आकृति बी और आकृति सी को भी काउंट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कितने हाफ स्क्वायर बॉक्स हो गए, 4 हो गए, तो 9 4 कितने हो गए, 13 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी वाली आकृति देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स इसको मानेंगे, छोटा सा है, यहाँ पे कटा हुआ, तो हो गया लगभग एक स्क्वायर बॉक्स हो गया, 1 2, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें तो 3, और ये दोनों 4, तो यहाँ पे हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। तो सबसे बड़ी आकृति ए है जिसका जो क्षेत्रफल आया है 14 वर्ग सेंटीमीटर, बी का 13 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और सी का 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे। जो सबसे बड़ा जो आकृति है वो ए है, उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और 14 वर्ग सेंटीमीटर है। परिमाप देखिए, धागा हमने सेम ही लिया था 15 सेंटीमीटर का, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो 15 सेंटीमीटर दोनों में आंसर आएगा। और ख में जो सबसे छोटा था वो आकृति सी थी और उसका जो क्षेत्रफल था 4 वर्ग सेंटीमीटर था। अब लास्ट में क्या आपसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाओ। पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आपको अलग अलग आकृति बना लेनी है। किस तरीके की आकृति बनानी है आपको दिया गया है, त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त की, और यहाँ पे देखना है कि कौन सी आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और कौन सी छोटी। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आगे के वीडियो में आगे की पेजेस कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय।